जय श्री राम मित्रों, मैं उमेश। आज हम इस रहस्यों से भरी हुई वीडियो में बात करेंगे अयोध्या के एक प्राचीन मंदिर और उसमें रखी हुई उससे भी ज़्यादा प्राचीन और रहस्यों से भरी हुई मूर्तियों के बारे में। और मैं कह सकता हूँ कि इन मूर्तियों के बारे में और इन रहस्यों के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। क्या आपको लगता है कि इन मूर्तियों का और इस मंदिर का सच सबसे छुपाया गया? तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ अच्छा ही बताएंगे, कुछ नया आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आज से 2000 वर्ष पहले की, जब राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। तो अयोध्या का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अनेक और मंदिर, ऐसे ही कई घाटों का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने फिर से कराया था। कसौटी पत्थरों के 84 स्तंभ और 7 कलश से सुशोभित श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ और उसमें श्री राम, मां जानकी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और साथ में भगवान हनुमान के विग्रह रखे गए और ये मूर्तियां शालीग्राम से बनाई गई थी। समय बीतता गया, पूजा उपासना होती गई। 1500 वर्ष बाद 1528 में बाबर ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया। इन आताताई ताकतों ने हमारी आस्था को खंडित किया, हमारी मूर्तियों को खंडित किया, हमारे मंदिरों को खंडित किया। अयोध्या में मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति था, उसने श्री राम जन्मभूमि पर हमला किया। उस समय की बात है। श्री श्यामानंद सरस्वती जी ने उस विग्रह को उठाया, भगवान की मूर्तियों को लिया और ये सरयू में प्रवाहित कर दिया, इसलिए कि ये आतताई ताकतें इन मूर्तियों को, इनकी पवित्रता को खंडित ना कर सके, उनसे बचा रहेगा। फिर चारों कोनों पे श्री राम जन्मभूमि के एक एक साधुओं ने पहरा डाला और उनका ये एक कहना था कि पहले हमसे युद्ध करो, हम पर विजय पाओ, उसके बाद ही तुम मंदिर में आगे जा सकते हो, मंदिर के साथ कुछ कर पाओगे। उन चारों साधुओं को बेरहमी से मार दिया गया और आप जानते ही हैं, फिर श्री राम जन्मभूमि को भी खंडित करके वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन बार बार विद्रोह होने के कारण वह मस्जिद का कार्य पूरा नहीं हो सका था। समय धीरे धीरे और बदला। बात आती है सन 1748, करीब 220 साल बाद एक ब्राह्मण हुए, उनका नाम था नरसिंह राव मोहे जी। वो अयोध्या में काफ़ी समय से थे। जो अयोध्या के लोगों की मान्यता है, जो वहाँ के संतों की मान्यता है कि उनको रात में सपने में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ और उन्होंने उन सारी मूर्तियों के बारे में बताया जो माँ सरयू में प्रवाहित की जा चुकी थी और उनसे कहा कि इन मूर्तियों के लेके आइए और नागेश्वर नाथ मंदिर के पास स्थापित करिए। और फिर अगले ही दिन लक्ष्मण घाट पर वो स्नान करने के लिए गए और वहाँ से उन्होंने उन सभी मूर्तियों को निकाला और जब उन्होंने उन मूर्तियों को देखा तो उनके जो पहले शब्द थे, श्री राम की मूर्ति को देख करके उनके जो पहले शब्द थे कि काले राम मिल गए। काले राम के इसलिए क्योंकि वो जो विग्रह था वो शालीग्राम की शिला पर बना था, तो वो जो मूर्तियां थी वो काली थी, तो उन्होंने कहा कि काले राम मिल गए और उन्होंने फिर ला करके नागेश्वर नाथ मंदिर के पीछे उन सभी मूर्तियों को स्थापित किया और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा और मैं आपको बताता हूँ। अब उस मंदिर का नाम है श्री काले राम मंदिर और वहाँ पे जब लोग बाहर से आते हैं तो ज़रूर दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो नागेश्वर नाथ मंदिर से ही सटा हुआ है राम की पैड़ी पर। और भगवान श्री राम की वह मूर्ति जब श्री राम जन्मभूमि में स्थापित थी तो उस मूर्ति का जो नाम था वो विष्णु हरि था। तो इस मंदिर से जुड़ी हुई आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि वर्ष में सिर्फ 2 बार पूर्ण परिक्रमा होती है। वो 2 बार कब होती है? जब 5 कोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में होती है। लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा करते हैं, तो 5 कोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा का पूरा इतिहास एक वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा, तो स्टे ट्यून। बाकी हम आते हैं इस वीडियो पे। तो 5 कोसी परिक्रमा अयोध्या के कुछ हिस्से की होती है और 14 कोसी परिक्रमा पूरी अयोध्या की होती है। तो उन दोनों परिक्रमाओं में इस मंदिर की पूर्ण परिक्रमा होती है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपसे बताया कि भगवान हनुमान श्री राम के चरण के पास हैं, पर भगवान हनुमान का जो दर्शन है वो सिर्फ साल में 2 बार होता है। पहला रामनवमी के दिन, दूसरा वर्ष प्रतिपदा के दिन। जब हिंदू संस्कृति के हिसाब से नया साल लगता है, नव वर्ष होता है हिंदू संस्कृति का, तब 2 बार श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। बाकी महापूजा के समय श्री हनुमान जी का पर्दे के पीछे से दर्शन होता है।
तो साल में सिर्फ 3 बार हनुमान जी का वहाँ पे दर्शन होता है। और सार्वजनिक दर्शन के लिए एक और ही इंटरेस्टिंग मूर्ति वहाँ पे श्री हनुमान जी की है। हनुमान जी की वह मूर्ति देवी स्वरूप में है और दक्षिण मुखा हनुमान जी वहाँ पे है। दक्षिण मुख हनुमान जी जिसे कहते हैं। अयोध्या में सिर्फ 2 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुख है। पहला कनक भवन, दूसरा काले राम मंदिर। और आप सबको थोड़ा सा तो लगा होगा कि देवी स्वरूप हनुमान जी, तो इसकी स्टोरी के लिए हम चलते हैं रामायण में। जब रामायण में लंका कांड में जब युद्ध हो रहा था, तो अहिरावण से जब भगवान श्री राम का युद्ध होता है, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लेके चला जाता है और वहां पे उनकी बलि देने जा रहा होता है देवी को। तब पाताल में श्री हनुमान जी देवी स्वरूप में आकर के अहिरावण को अपनी बाएं पैर से कुचल के मार देते हैं। और फिर उसके बाद भगवान श्री राम की लंका पर विजय होती है, रावण पर विजय होती है। बाकी की स्टोरी आपको पता होगी। तो ये काले राम मंदिर और वहां पर रखे हुए विग्रहों के इतिहास और उनके रहस्य। तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपको पहले से पता था, ये स्टोरी, ये रहस्य आपको पहले से पता थे या नहीं। और ऐसे ही अच्छे अच्छे रहस्यों के लिए, ऐसी अच्छी अच्छी अयोध्या से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस के लिए द यूपी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।